तो चलिए आज हम सुनते हैं जंगल की एक बहुत ही प्यारी कहानी, जंगल की बड़ी बाढ़ की कहानी। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर घना जंगल था जिसका नाम था सुंदरबन। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और एक नदी बहती थी जिसका पानी एकदम मीठा था। उस जंगल में ना सभी जानवर, चाहे छोटे हों या बड़े, सब मिलजुल कर बड़ी खुशी से रहते थे। तो अब हम मिलते हैं इस जंगल के कुछ खास जानवरों से। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक ऐसा राजा जो सुनता ही नहीं था। इस कहानी के जो हीरो है ना, वो हैं 4 पक्के दोस्त। एक था बड़ा ही नटखट और चालाक बंदर जो हमेशा पेड़ों पर कूदता फांदता रहता। एक था खूब ताकतवर भालू जिसकी दोस्ती भी उसकी तरह ही बहुत मजबूत थी। एक था नन्हा सा पर बहुत ही बहादुर चूहा। और हाँ, एक था बहुत समझदार और दयालु हाथी। ये चारों दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उस जंगल का राजा था शेर खान, जो बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि बस वही सबसे होशियार है और वो किसी की नहीं सुनता था, सिवाय अपनी एक चालाक दोस्त लोमड़ी के, जो हमेशा उसकी झूठी तारीफें करती रहती थी। अब देखिए, दोनों की सोच में कितना फर्क था। एक तरफ तो हमारे चारों दोस्त थे जो आसमान में छाए बादलों को देखकर आने वाली बारिश से परेशान थे, और दूसरी तरफ था राजा शेर खान जो अपनी ही शान में मगन था। उसे बारिश वारिश की कोई चिंता ही नहीं थी। दोस्त चाहते थे कि उनका जंगल सुरक्षित रहे, पर राजा को तो बस अपने राजा होने से मतलब था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी के इस हिस्से का नाम है बारिश में एक चेतावनी। चलिए देखते हैं कि हमारे बहादुर दोस्तों ने क्या किया। एक दिन ना हवा के झोंके उनके लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आए। पता है क्या? जंगल में अब तक की सबसे सबसे भयंकर बारिश होने वाली थी। वो चारों समझ गए कि अगर उन्होंने राजा को नहीं बताया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो बस उन्होंने हिम्मत की और राजा को चेतावनी देने का फैसला किया। दयालु हाथी ने हिम्मत जुटाई और बड़े ही आदर से राजा से कहा, महाराज शेर खान, हमें खबर मिली है कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारा प्यारा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनते ही शेर खान गुस्से से तमतमा उठा और जोर से दहाड़ा, चुप हो जाओ, मैं इस जंगल का राजा हूं। मुझे तुमसे बेहतर पता है कि क्या सही है। अपनी ये बेकार की बातें लेकर मेरे पास दोबारा मत आना। राजा का ऐसा जवाब सुनकर चारों दोस्तों का तो दिल ही टूट गया। वो बहुत दुखी मन से वहां से लौट आए। अब उन्हें अपने प्यारे जंगल और उसमें रहने वाले बाकी सभी जानवरों की चिंता सताने लगी थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ ले रही है जिसका नाम है बड़ी बाढ़। जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? कुछ ही समय बीता था कि आसमान में काले काले बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश 1 दिन, 2 दिन, न जाने कितने दिनों तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखते ही देखते नदी का पानी किनारों से बाहर आकर पूरे जंगल में फैलने लगा। दोस्तों का डर अब सच हो गया था। पर हमारे दोस्त तो बहुत समझदार थे। उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वे सब हाथी के मजबूत घर में इकट्ठा हो गए। हाथी ने अपनी ताकतवर सूंड से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे घर के अंदर धकेले, और जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा सबके सब उन लट्ठों के ऊपर चढ़ गए और एकदम सुरक्षित हो गए। लेकिन घमंडी राजा और उसकी चालाक लोमड़ी की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए और पानी की तेज लहरें उन्हें अपने साथ बहा कर ले गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी में एक ऐसा मोड़ जो उम्मीद और दया से भरा हुआ है। इस हिस्से का नाम है एक अनोखा बचाव। जरा सोचो तो, उस तेज बहते पानी में बेचारे राजा और लोमड़ी का क्या हुआ होगा? क्या वो बच पाए होंगे? क्या किसी ने उनकी मदद की होगी? किस्मत देखो, पानी की लहरें राजा और लोमड़ी को बहाते बहाते सीधा हाथी के घर के पास ले आईं। वो दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से मदद के लिए पुकार रहे थे। अपने राजा को इस बुरी हालत में देखकर दयालु हाथी का दिल पिघल गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, चाहे कोई भी हो, अगर वो मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और बस ये कहकर उसने शेर खान और लोमड़ी को भी अपने घर में बुला लिया और उनकी जान बचाई। और इसी तरह हमारी कहानी अपने आखिरी हिस्से तक पहुंचती है, जो असल में एक नई शुरुआत की कहानी है। इस भाग का नाम है जंगल से एक वादा।
जब कई दिनों बाद बारिश आखिरकार रुकी और पानी उतर गया तो राजा शेर खां ने बाहर निकलकर देखा। उसका प्यारा सुंदर जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये देखकर उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसका दिल पछतावे से भर गया। राजा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और चारों दोस्तों के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो। आज अगर हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ तुम चारों की वजह से। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। उस दिन राजा ने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सबसे वादा किया कि अब से वो एक अच्छा राजा बनेगा। वो सबकी सलाह सुनेगा। सभी जानवर एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे और सब मिलकर एक ऐसा इंतजाम करेंगे ताकि भविष्य में बाढ़ का पानी कभी भी जंगल को नुकसान ना पहुंचा पाए। और बस उस दिन के बाद से सुंदरबन जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर और खुशहाल हो गया। वहां सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते हुए एक बड़े से परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो आज की कहानी से हमने क्या सीखा? शायद यही कि एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबकी बात सुनता है और सबकी परवाह करता है ना? इसी प्यारे से ख्याल के साथ अब आप आराम से सो